lowest oxidation number of an atom in a compound A2B is -2. The number of an electron in its valence shell is। देखिए जनरली वैसे भी जब आप A2B लिख रहे हो तो ये इस तरह से अगर मैं देखिए तोड़ने की कोशिश करूं तो बाई कन्फिग्रेशन आप यही एज्यूम करते हैं कि जो कैटायन है पहले होता है और एनायन बाद में, राइट। सो तो जब मैं इसको अगर ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा 2A प्लस एंड B2 नेगेटिव, करेक्ट। नाउ अगर आप देखो B का जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस वक्त -2 है, यानी जो B है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में यूजुअली 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हम मानते हैं यूजुअली, यानी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग के भैया ऑक्टेट जब लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए और स्टेबल ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया, करेक्ट, समझ रहे हैं ना आप। तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, देखिए मल्टीपल केसेस एक्सेप्शन कुछ भी हो सकते हैं, इसमें जितना दिया है हमें बेसिक्स के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है, इसमें ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जनरल वही बात हो रही है कि क्या हुआ होगा, करेक्ट। सो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ओके, और ये स्टेबल कंपाउंडिंग फॉर्म में बन गया है, तो इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इन इट्स वैलेंस शेल, खाली बी की बात हो रही है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके, तभी इसने ए के साथ इंटरेक्शन करके 2 गेन किया और 8 स्टेबल बन गया, ओके। सो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज 6।